जीवन में पहली बार मैं अपने घर से भागी। वैसे तो मैंने कई बार ऐसा किया है, बट हमेशा मुझे पता होता था कि मेरा ठिकाना क्या है। पहली बार मैंने ऐसा कोई काम किया जहाँ मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, कुछ भी मुझे नहीं पता था। एकदम पहले मैं घर से चली गई, झगड़ा हुआ, मैं अपने घर से चली गई। एक पूरी रात मेरी फ्रेंड के यहाँ पर रही, और दूसरी पता नहीं मुझे दिमाग में एकदम से बात आई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, किसके पास रहूंगी, कैसे दर्शन करूंगी, कैसे दर्शन नहीं करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट वो कहते हैं ना कि जैसे 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 हम भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, वैसे वैसे भगवान हमारे लिए सब कुछ करता जाता है। मैं पहुंची, मैंने ट्रेन में सीट ढूंढी, मैंने अपने शूज़ उतारे, मैं अपनी सीट ढूंढी, मैं आराम से बैठ गई। थोड़ी देर मैंने बेडशीट वेडशीट लगाई, बिस्तर लगाया, और मैं जैसे 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 स्टेशन निकलते जा रहे थे, आगे मैं बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मैं नॉर्मल होती जा रही थी कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आगे बढ़ती रही थी, बढ़ती जा रही थी। हर एक स्टेशन निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। एट द एंड जाकर जैसे ही मैं मथुरा स्टेशन पहुंची, तो जैसे ही मथुरा के आसपास में पहुंची तो बारिश हो रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। जैसे मथुरा स्टेशन पहुंची, वैसे मेरा बहुत तेज, मेरा दिल धड़ करने लग गया। मेरा दिल बहुत तेज, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तो मैंने वहाँ पर किसी को पूछा कि मेरे को वहाँ जाना कैसे है। जैसे मैं बाहर निकली तो वहाँ पर सब जयकारे लगा रहे थे, और वहाँ पर मुझे कुछ लेडीज़ वगैरह दिखी। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ जा रहे हैं। बाकी मैं भी पहली बार आई हूँ, तो मुझे भी अपने साथ जाना है। तो वो लोग मुझे अपने साथ ले गए कि हाँ ठीक है चलो। डर तो मुझे बहुत लग रहा था, बट फिर भी मैंने राधा रानी का नाम लिया, और राधा रानी का नाम लेके मैं उनके साथ चली गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे सब चीज़ें एकदम रास्ता खुलता गया। जो ऐसा लग रहा था जैसे राधा रानी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो जल्दी मुझे चलाती जा रही है। मैं उनके साथ में ई रिक्शा में बैठी, वहाँ पर उन लोगों ने भजन वजन गाए, सब चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। फिर जहाँ पर उन लोगों ने सामान जमा करवाया, वहाँ पर मैंने उनके साथ सामान जमा करवाया। जल्दी हम गोवर्धन जी की वहाँ परिक्रमा शुरू की, मैं गिरिराज जी के दर्शन किए, जयकारे लगाते हम आगे बढ़ते गए। बढ़ते सुबह हो गई, और सुबह होते राधा कुंड, सोम सरोवर होते हुए हमने मानसी गंगा की तरफ पहुंचे हम। और मानसी गंगा जहाँ पे हमने स्नान किया, वहाँ गिरिराज जी के हमने दूध चढ़ाया। उसके बाद में हम लोग आश्रम गए, आश्रम के उन्हीं के साथ में आश्रम गए, उन्हीं के आश्रम, उनके गुरु जी थे। फिर वहाँ पर जाके हम लोगों ने थोड़ा आराम किया, नहाए। दूसरे दिन हम बांके बिहारी के मंदिर पर गए, बांके बिहारी की दर्शन किए, और बिल्कुल भीड़ नहीं थी, जैसे नॉर्मल भीड़ होती है ऐसी भीड़ होती। बहुत लोग बोलते थे बहुत भीड़ है, बट फिर भी हम वहाँ चली गई उन लोगों के साथ में। इसके बाद हमने बांके बिहारी के दर्शन किए, वहाँ हम लोग महाराज जी मिले, और महाराज जी दूसरे दिन हम लोग पुराने महाराज जी दर्शन कराने लेके गए, जो मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में वो हमें जमुना जी के लेके गए, हाथ पकड़ के उन्हें स्नान कराया मंत्र उच्चारण के साथ। क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होता, तो मैं कभी अकेले जा नहीं पाती। फिर भी वो राधा रानी ने सब चीज़ें करवाई मेरे लिए। फिर उसके बाद हम वापस आए, हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद में हम लोग प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे गए, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। उनके अंदर मुझे वो लेके गए, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे दीक्षा का प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे दीक्षा होती है, अगर आप परेशान हो कैसी कैसी चीज़ें होगी। सब चीज़ें हुई, मैं टोकन लेकर बाहर आई। मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई है, क्या नियम बताए हैं उन्होंने वहाँ के। उसके बाद हम बाहर निकले, वहाँ मैंने रिकॉर्ड किया। बट कहते हैं ना कि जब हम भगवान को देखते हैं तो हम साइड फ़ोन रख देना चाहिए, तो मैंने फ़ोन साइड में रख दिया, और मैं सिर्फ प्रभु जी के दर्शन करने लग गई। उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद में फिर हमको बरसाना जाना था, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए थे, और मेरा वहाँ पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई। तो कहते हैं कि जब भगवान आपके साथ होते हैं, वो तभी होते हैं जब आपने किसी का बुरा नहीं किया होता। अगर आपने किसी का बुरा किया होता है ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अच्छा करें और आगे बढ़ें।